नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं ओएनजीसी भर्ती के बारे में, जिसमें ग्रेजुएट ट्रेनी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आज की अपन बात करते हैं ओएनजीसी भर्ती के बारे में, जिसका 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो आपको ज़्यादा लेट नहीं करते हुए डायरेक्ट लिए चलते हैं ओएनजीसी के उसी नोटिफिकेशन पे, जहाँ पे आपको बताते हैं किस प्रकार से ओएनजीसी ने अपना जो नोटिफिकेशन जारी किया और क्या कुछ उसमें बताया गया है। तो बने रहिए आप हमारे साथ में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है ये ओएनजीसी का नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट ऑफ जियोलॉजिस्ट एंड इंजीनियर एट E1 लेवल थ्रू कंप्यूटर बेस्ड CBT के द्वारा ये एग्जाम होने वाली है। ओएनजीसी इंडिया महाराष्ट्र एनर्जी लीडर कंट्रीब्यूटेड 73% नेशन ऑफ ऑयल एंड 57 ऑफ गैस प्रोडक्शन में ये आगे है, और 18 कंट्रियों में इनके जो प्रोजेक्ट है वो वर्तमान में चल रहे हैं। तो इसमें पे स्केल जो है वो जो रखा गया है वो 60,000 से 1,80,000 रखा गया है। और इसमें बिसाइड बेसिक पे एनुअल इंक्रीजमेंट 3% है। द एम्प्लॉय इज एंटाइटेड टू अलाउंस जो है वो 35% ऑफ बेसिक पे अंडर क्राइटेरिया। तो अप्रोच DNS अलाउंस HRA वगैरह ये सब मिलाकर 1,80,000 तक पहुंचता है। अब इसमें बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, जिसमें ग्रेजुएट डिग्री पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स। दूसरी बात है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स के साथ में, और इसकी टोटल जो है 27 पोस्ट है। केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें ग्रेजुएशन केमिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60%, जिसमें टोटल 10 पोस्ट है। और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, जिसमें 2 पद दर्शाए गए हैं। आगे अपन बात करते हैं तो इसमें जियोलॉजी की पोस्ट है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जियोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और MSc M.Tech पेट्रोलियम जियो साइंस विथ मिनिमम 60%, या फिर M.Tech पेट्रोलियम जियोलॉजी विथ मिनिमम 60%, और या फिर M.Tech इन जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। टोटल 4 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल ONGC में टोटल जो पद हैं वो 52 पदों पे ये वैकेंसी है। अब आगे अपन इसमें बात करते हैं एज से संबंधित। तो इसमें जनरल और EWS के लिए 26 वर्ष, और मैक्सिमम जियोलॉजी के लिए 27 वर्ष, और OBC के लिए 29 वर्ष, और मैक्सिमम जो है वो 30 वर्ष। SC ST 31 वर्ष, और मैक्सिमम फॉर द जियोलॉजी स्ट्रीम तक के लिए 32 वर्ष एज रखी गई है। एक्स सर्विसमैन PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए अलग अलग प्रकार से एज का निर्धारण, आयु का निर्धारण जो है वो किया गया है। CBT बेस ये जो एग्ज़ाम होने वाली है इंटरव्यू बेस रहेगा, फिर इसके बाद में मेडिकल फिटनेस रहने वाला है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं एग्जामिनेशन फॉरम से संबंधित। तो आप अपना जो आवेदन फॉरम है www.ongcindia.com की वेबसाइट के द्वारा आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं। और इसमें CBT स्कोर वो 85% रखा गया है, और इंटरव्यू रखा गया है 15%। तो इस प्रकार से। और अब बात करते हैं इसका एग्जामिनेशन से संबंधित, CBT एग्जाम से संबंधित, जिसमें कॉन्क्रीट डोमेन पेट्रोलियम मैकेनिकल केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन जियोलॉजी का टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस का इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट का इसमें 25 क्वेश्चन रहेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज का इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 85 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली इंक्लूड NCR, कोलकाता, मुंबई, थाने, नवी मुंबई, MMR, चेन्नई, अहमदाबाद, गांधीनगर, हैदराबाद, गुवाहाटी, जयपुर, उदयपुर, मोहाली, नागपुर, भोपाल, बेंगलुरु, एर्नाकुलम, रायपुर, सूरत, लखनऊ, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर आदि जगहों पे इसका एग्जामिनेशन सेंटर CBT का रहने वाला है। बात करते हैं एग्जामिनेशन फॉरम से संबंधित, अपने आवेदन फॉरम से संबंधित। तो आवेदन फॉरम जो है वो आज से स्टार्ट हो चुका है 17 जुलाई से, जो कि 31 जुलाई तक आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप ONGC की वेबसाइट के द्वारा अपना आवेदन आप दोस्तों कर सकते हैं। फीस की बात करते हैं तो जनरल, OBC और EWS के लिए 1,000 रुपये फीस निर्धारित की गई है। SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए किसी प्रकार का कोई फीस का निर्धारण नहीं रखा गया है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था, स्टार्टिंग डेट जो है वो 17 जुलाई है, और अंतिम तिथि जो है वो 31 जुलाई रात्रि 12 बजे तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं। कंडक्ट ऑफ CBT एग्जाम जो है वो 6 सितंबर को होने वाली है। इस बात का भी आप ध्यान रखें, 6 सितंबर को आपकी जो एग्ज़ाम है वो होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप ONGC का अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ONGC का आवेदन 30 जुलाई से पहले आपको करना होगा। और ONGC से संबंधित अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।